प्रिय बच्चों, आप लोग ध्यान दें। जैसा कि मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो पर कि मैं आप लोगों को एक पद दे है आपका, जैसे तुलसीदास से, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है। कहते हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें, सादर बारह बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सिंह सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। इस पद पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो उर माने होता है वक्ष स्थल, और यहाँ पर जो विलोचन जो दिया गया, तो विलोचन का तात्पर्य नेत्र से है। तून का तात्पर्य आपका तर्कस से है। सुठ का तात्पर्य सुंदर से है, और चित्त का तात्पर्य देख करके है, और रावरी का तात्पर्य तुम्हारे से। सबसे पहले आप संदर्भ डालेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड काव्य के कवितावली नामक पाठ से यह संकलित है, जिनके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। फिर आप जो है प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ ग्रामीण स्त्रियों को सीता राम के विषय में जानने की जिज्ञासा का यहाँ पर वर्णन किया गया है आपका। फिर आप जो है दूसरा प्रश्न आपका आया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखिए, मैं आपको पूरी की बता रहा हूँ, और आप लोगों के जैसा कुछ भी हो वैसा आप लोग जितने का पूछा जाए उतने का आप बता सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं शीश जटा और बाहु विशाल। ग्राम बधू सीता से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। कहते हैं कि ग्राम बधुएं सीता जी से कह रही हैं, पूछ रही हैं चलते चलते कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्ष स्थल तथा भुजाएं विशाल हैं, लाल नेत्र हैं और भौहें तिरछी सी हैं, शादर बारह बार सुभाए, ये तरकस धनुष तथा बाण धारण किए हुए हैं, वन मार्ग में ये बड़ी ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, आदर सहित स्वाभाविक रूप से बार बार तुम्हें देख करके ये हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी, ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, कौन हैं? इसका ये भाव हुआ आपका, इसकी जो कल व्याख्या हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर आप जो तीसरे प्रश्न का जवाब दे देंगे, और बाद में आप सुंदर पर लिखेंगे कि राम के स्वरूप तथा साज सज्जा का सजीव चित्रण हुआ है, स्त्री सुलभ मानिकता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, विषय में अनुरूप कि जो यहाँ पर जो भाषा जो दी गई है, और विषय में अनुरूप भाषा यहाँ पर आपकी जो है ब्रज भाषा का अवलोकन तो है ही, लेकिन अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, रस आपका श्रृंगार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप काव्य सुंदर के अंतर्गत यहाँ पर आप इनकी कल्पना कर देंगे। और फिर जैसे आपका तीसरा प्रश्न पूछा जाए कि ग्राम बधुएं किससे प्रश्न कर रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि ग्राम बधुएं सीता जी से प्रश्न कर रही हैं। ये
वीडियो पर मैंने आप लोगों को एक इस तुलसीदास के कवितावली के दोहे से मैंने आपको जो है ये पद की कल्पना की। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि होली का त्यौहार चल रहा है। जैसा कि आज ग्रहण पड़ा हमारे भारत पर, जो कि सूतक काल 6:20 से जो है सूतक काल सुबह लग चुका था। 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और उसके बाद 3:20 से जो है ये ग्रहण प्रारंभ हुआ, जो कि 6:47 तक चला। इसमें जो कुछ राशियां थीं, उन राशियों पर आप ध्यान दें कि मीन राशि के लिए बहुत शुभ था, तुला के लिए भी बहुत शुभ था, लाभ था, वृष राशि के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया। और भी 12 राशियों में कई राशियां और भी थीं जिन पर जो है ये चंद्र ग्रहण शुभ था। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग होली के त्यौहार पर यहाँ वहाँ न जाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। ये त्यौहार आपस में सौहार्द का त्यौहार है। मिलकर के इस त्यौहार को सभी लोग मनाएं। रंग, किसी भी गलत रंग का प्रयोग न करें। केमिकल डली हुई रंगों का प्रयोग भी बिल्कुल भी न करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को यह संदेश देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।